आज लोहे से कितने ब्रिज पड़ जाते, कितना कुछ बिल्डिंगें बन रही है, कुछ हो रहा है, लोहा बड़ा ताकतवर है। तो किसी महापुरुष ने कहा नहीं, लोहा नहीं, लोहे को तो आग पिघला दी। कैसा भी लोहा हो, जब आग जलती है, भट्टी जब गर्म होती है तो लोहा पिघल जाता है। आग ताकतवर है दुनिया में। दूसरे महापुरुष ने कहा नहीं, आग को तो पानी बुझा देता है। कैसी भी आग लगी ऊपर से पानी डालो बुझ जाएगी। जल बलवान है नहीं, जल को तो पानी को तो इंसान पी लेता है, जल का अस्तित्व मिटा देता है इंसान, पानी पी लेता है। तो इसका मतलब इंसान सबसे बलवान है नहीं, उसको मौत खा जाती है, मृत्यु खा जाती है इंसान के लिए। तो इसका मतलब ये कि मृत्यु सबसे ताकतवर है नहीं, उस मृत्यु को भी रोकने वाला है कौन? दुआ, प्रार्थना। उस मालिक की प्रार्थना करना, उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करना, उससे दुआ मांगना मानुष का दीर्घायु करा देता है। भगवान शंकर जी आयु बढ़ाने वाले हैं, दीर्घायु देने वाले। जब भी कोई कष्ट आता है तो आचार्य लोग, ज्योतिषी लोग यही कहते हैं, तुम रुद्राभिषेक करो, तुम महामृत्युंजय का पाठ करो, तुम मृत्युंजय मंत्र करो, तुम त्रिक्षी मृत्युंजय करो। क्यों? वो दीर्घायु देने वाला है, लंबी आयु देने वाला है। पंचाक्षर जप करो, ओम नमः शिवाय का पाठ करो, क्योंकि वो दीर्घायु देने वाला है। याद रखना, महापुरुषों की शरण में बैठना, अच्छे लोगों के बीच में बैठ जाना, सत्संग करना, अच्छी वाणी को श्रवण करना, समझ लेना हमारा कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है। चारों दिशाओं के लोग आए हैं यहाँ पर, दूर दूर क्षेत्र से लोग आज मैं देख रहा हूँ, सबको कई जगह से आए हैं। किस लिए? आपके पास समय है। उस मालिक ने तुम्हारे पर कृपा करी है कि तुम्हारे कानों ने बात सुननी, अमुक स्थान के ऊपर कथा हो रही है और शिव पुराण की कथा हो रही है, और इस मलमास में हो रही है। जो 18 साल के पश्चात पता नहीं दोबारा हम लोग 18 साल के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कोई पता नहीं है। और रहेंगे ये भी तो सुध बुध होगी या नहीं होगी। अधिक मास तो 3 साल बाद फिर आएगा, लेकिन ये महीना नहीं आएगा। इस श्रावण का अधिक पुण्य है, बहुत पुण्य है। खूब शंकर जी का पाठ करो, जप करो, बेलपत्र चढ़ाओ, जलधारा लगाओ, शिव शिव नाम उच्चारण करो, और सबसे बड़ी बात शंकर जी की कथा सुनो। दान पुण्य धर्म करो, जो तुम कर सकते हो, जहां कर सकते हो, जो तुम्हारे हृदय में आए। कहते हैं कि स्वयं को परिपक्व बनाओ। हर व्यक्ति को कहा गया है कि जहां तुम रहते हो वहां सब तुम्हारा आदर करे, सम्मान करे, तो तुम अच्छे हो। जिस जगह को तुम छोड़ करके जा रहे हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करे, तुम अच्छे हो। जहां तुम पहुंच रहे हो, जा रहे हो, वहां के लोग तुम्हारे इंतजार में हो, तुम अच्छे हो। जब तुम अच्छे हो तो दूसरों को भी अच्छा बनाओ। जो हमारी झोली में ज्ञान होता है उसे बांटना चाहिए। आप कथा सुन करके जाते, जो कथा सुन नहीं सके, जो आ नहीं सके, आपके परिजन हैं, मिलने वाले हैं, सगे हैं, संबंधी है, कहिए ना उन्हें कथा में सुना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कल तेल की कथा थी कि दीप दान करने का कितना बड़ा महत्व है, कि शंकर जी के पास दीपक जलाया जाता है। कथा में कोई ना कोई ऐसी युक्ति, ऐसा सूत्र है जो हमारे गृहस्थाश्रम के कार्य का है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने स्वयं गृहस्थ किया है। भगवान शंकर जी मुंडों की माला को पहनते। वो मुंड कौन से, किसके?
किसी और के मुंड नहीं है, स्वयं शक्ति मां दुर्गा के मुंड है। बताइए, मां सती ने जब जब भी जन्म लिया तो भगवान शंकर जी ने मुंडों की माला को पहन लिया। मां शक्ति के मां दक्ष पुत्री मां सती के 108 जन्म हुए और 108 मुंडों की माला भगवान शंकर जी धारण करते हैं और वही 108 मन का हम सबके हाथ में दे दिया है कि तुम 108 दाना पूजन करो, मंत्र करो, जप करो। 100 तुम्हारे हैं, 8 तुम्हारे गुरु के। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। जो बिलक बिलक गुरु करता है, समझ लेना वो 2 कदमों पे चलने वाला भवसागर से पार जाना कठिन हो जाएगा। शिक्षा गुरु अनेक है। दत्त भगवान ने, दत्त महाराज जी ने अपने 24 गुरु बनाए, भागवत जी कहते हैं, लेकिन वो सब शिक्षा गुरु थे। कहीं भी हमको शिक्षा मिलती है वो हमारे गुरु है, हमको शिक्षा मिली है वहां से। लेकिन मंत्र देने वाला तुम्हें ये कही होगा वो दीक्षित, उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। कपड़ों की तरह अपने गुरुओं को मत बदलना। अधिकांश शिष्य समाज आज गुरु बदलता है। किस लिए? मेरा ये काम नहीं बना, मेरे पास धन नहीं आया, मेरे को ये नहीं मिला। गुरु तुम्हें कुछ नहीं देगा ऐसा। गुरु तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वो तुम्हारा सब कुछ करेगा। हमारे बालक नहीं हुआ, बदलो गुरु। हमारे गाड़ी नहीं चली, बदलो गुरु। हमारा कारोबार नहीं चला, बदलो गुरु। गलत बात। ये गुरु गीता में नहीं लिखा है। कभी हो सके तो गुरु गीता का पाठ करो। गुरु का संबंध है क्या? जलालुद्दीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा जलालुद्दीन का, जिसने अपने गुरु की ज्योति को जीवन भर की कमाई में खरीद लिया था। को वा गुरुर्यो ही तो उपदिष्टा शिष्यस्तु को यो गुरुभक्तैव को दीर्घरोगो भवयेव साधु किमौषधं तस्य विचारेव। सद उपदेश देने वाला तुम्हारा गुरु हो सकता है। जहां भी तुमको उपदेश मिलता है वो तुम्हारा गुरु हो सकता है, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकता। वो तुमको राह देता है और जब भी कोई गुरु दीक्षा देता है तो उससे पूछता है, बता तेरा प्रिय अवतार कौन सा है, तू प्रिय किसे कहता है। मंत्र तो सभी जानते, गुरु तो बहुत छोटा मंत्र देता है। शबरी के लिए भगवान मतंग ऋषि ने केवल राम शब्द 2 शब्द दिए थे। ऋषि मुनि तो उसके सामने बहुत थे, ज्ञान तो सबसे पाती थी, लेकिन गुरु तो मतंगी थे। और जो पूर्ण विश्वास था, अटल विश्वास था, उसके फलस्वरूप जैसे गुरु ने कहा था कि एक दिन तुम्हें गति देने के लिए स्वयं राम आएंगे, भगवान राम स्वयं पहुंचे।